साल 2019 अपने इख्तिताम पर था। जिंदगी अपने खूबसूरत अंदाज में रवां दवां थी। कुछ लोग क्रिसमस की तैयारियों में मसरूफ थे और कुछ लोग सर्दी की छुट्टियों के लिए घूमने का सामान कर रहे थे। होली ने भी फजा में रंग घोल रखे थे। बच्चे अभी अभी अपने मिड टर्म इम्तिहानात से फारिग हुए थे। किसी के घर शादी की तैयारियां चल रही थीं, तो कहीं छतों पे बारबेक्यू पार्टीज हो रही थीं। गरज ये कि जिंदगी हस्बे मामूल अपने उतार चढ़ाव के साथ चल रही थी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एकदम ही चीन से खबर आई कि एक बीमारी वबा में तब्दील हो गई है। लोग तेजी से इन्फेक्ट हो रहे हैं और मौतों का अंबार लगा हुआ है। लेकिन ऐसी खबर कोई बहुत अजीब बात नहीं थी। दुनिया की तारीख में और दुनिया की किसी न किसी खित्ते में ऐसे अमराज उठते रहते हैं। अजीब ये था कि जब यही मरज दुनिया के दीगर इलाकों तक पहुंचा तो उसकी संजीदगी और उसकी दहशत का एहसास होने लगा। 27 जनवरी 2020 को कोविड-19 का पहला केस इंडिया में दर्ज हुआ। ये केस केरला में पाया गया। India's first case of coronavirus has been reported from Kerala. लेकिन उस वक्त भी किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि आने वाले वक्त में ये छोटा सा वायरस पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लेगा। वक्त गुजरता गया और देखते देखते दुनिया के दरवाजे बंद होने लगे। मुख्तलिफ ममालिक अलग अलग किस्मों का लॉकडाउन लगाने लगे। 22 मार्च 2020 को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी लोगों की हिफाजत के लिए पूरे मुल्क में मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान कर दिया और हर जगह अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जरूरियात का सामान करने में जुट गए। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए, ऑफिसेज पे भी ताले लग गए। लोगों से अपने घरों तक महदूद रहने को कहा गया। एक बड़ी मुश्किल ये भी पेश आई कि जो मजदूर अपने आबाई वतनों से दूर अपनी रोजी की खातिर बड़े शहरों में काम करने आए हुए थे, उनका वापस लौटना दुश्वार हो गया। अक्सर लोगों का रोजगार खत्म हो गया। 2020 का बेशतर हिस्सा लॉकडाउन की नजर हो गया। बहुत धीरे धीरे मरीजों की तादाद में कमी हुई। इस सब के बावजूद कोरोना वायरस को मुकम्मल शिकस्त नहीं हुई। बहुत लोगों ने अपने अजीजों को खो दिया। आखिरकार जिंदगी अपनी पटरी पर वापस आना शुरू हुई। कामकाज वापस शुरू हो गया। ऐसा लगता था कि यह पहाड़ सर हो गया, लेकिन यह आंधी अभी टली नहीं थी। कोरोना वायरस की दूसरी लहर उठी जिसने हर उम्मीद पर पानी फेर दिया। अप्रैल 2021 में हॉस्पिटल्स के मनाजिर दिल दहलाने वाले थे। हर घर से किसी मौत की खबर आती थी। कई बापों ने अपने बच्चों के जनाजे उठाए। जिंदगी हमसे यूं रूठ गई जैसे हमसे कोई गुनाह सरजद हो गया हो। ऑक्सीजन की मार ने सांसों तक को महंगा कर दिया। एक तरफ जहां लोग अपनी जानों को बचाए हुए घर पे बैठे थे, वहां दूसरी तरफ लोगों के कारोबार चौपट होने लगे। यूं लगने लगा कि अगर मसाइल छोड़ देंगे तो वसाइल तोड़ देंगे, या उनकी कमी। मगर जहां इंसान मर रहे थे, इंसानियत जिंदा हो रही थी। लोगों में इस अनदेखे दुश्मन के खिलाफ एक जज्बा पैदा हुआ। ऑक्सीजन सप्लाई के लिए जहां सिखों ने काम किया, वहां मुसलमानों ने हिंदू भाइयों के अंतिम संस्कार में मदद की। लकड़ियों की कमी और शमशान में जगह की कमी को पूरा करने का जिम्मा लिया गया। हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब फिर जी उठी। When 36-year-old Rajendra Bagri died, आपस का हर फर्क मिटा के लोगों ने एक दूसरे का हाथ बटाया। भोपाल ने और भोपाल की आवाम ने भी अपनी सखावत से डूबते हुओं को साहिल तक पहुंचाया। ऐसे कई लोग थे जो न सिर्फ अपनी छत से बल्कि खाने पीने से महरूम हो गए थे। ऐसे लोगों की, जिनमें कई माइग्रेंट वर्कर्स भी थे, मदद की गई और उनकी देखभाल का जिम्मा उठाया गया। कहीं कहीं तो पूरी फैमिलीज और बच्चों को अडॉप्ट भी किया गया। एक बड़ी मुश्किल तब पेश आई जब माइग्रेंट वर्कर्स को उनके घर पहुंचाना था। कुछ वर्कर्स के पास चप्पलें तक नहीं थी और गर्मी में छाले होने का अंदेशा था। ऐसे में लोगों ने एक हल निकाला और घरों से चप्पलें इकट्ठा करके माइग्रेंट वर्कर्स तक पहुंचाई। माइग्रेंट वर्कर्स को घर पहुंचाना और उनके सफर के दौरान खाने पीने का इंतजाम करना भी एक बड़ा चैलेंज था। इस चैलेंज को भी मुसलमान भाइयों ने बखूबी पूरा किया और वर्कर्स को अपने अपने सूबों तक सही सलामत पहुंचाया। शहर के हर इलाके में खाने की जरूरत पर सबसे पहले तवज्जो दी गई। रमजान के महीने में भी फूड पैकेट्स बनाकर पहुंचाए गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में माली हालात इतने खराब हो चुके थे कि कई लोग राशन से खाना भी नहीं बना सकते थे।
ऐसी जगहों पर लोकल किचन्स बनाए गए जहां से लोगों को खाना बनाकर पहुंचाया गया। कई इलाकों में जहां बेवा औरतें, यतीम बच्चे और बेसहारा लोग थे, उनको राशन मुहैया करवाया गया। खाना बनने और राशन बंटने का ये सिलसिला एक दिन नहीं, एक महीने नहीं, बल्कि तब तक चला जब तक लॉकडाउन का असर कम नहीं हो गया। भोपाल शहर के कई हिस्सों में ऐसे मामलात भी देखे गए कि लोगों के पास अनाज तो था, मगर उसको आटा या बेसन बनाने के वसाइल नहीं थे। ऐसी जगहों पर कुछ अफराद ने चक्की ही खरीद ली और लोगों को मुफ्त में अनाज पीस के दिया। भोपाल की खवातीन ने भी इस कार्य खैर में अपना हाथ बटाया और इस्तिताअत के हिसाब से अपने घरों में जायद रोटियां बनाई। ये रोटियां फिर कुछ खुशदिल नौजवानों के जरिए बराए वक्त जरूरतमंदों तक पहुंचाई गईं। भोपाल में सिर्फ इंसानों को जिंदा नहीं समझा गया, बेजुबान जानवरों का भी खास ख्याल रखा गया। ऐसे वक्त में जहां हर शख्स कोरोना से जूझ रहा था, कुछ नेक दिल लोगों ने मछलियों को दाना डाला, गाय और भैंसों को चारा दिया और अलग अलग जानवरों को खाना खिलाया। कोरोना तेजी से फैल रहा था, जिसकी वजह से मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही थी और इस मुश्किल दौर में भोपाल के हॉस्पिटल्स का अहम किरदार सामने आया। कई नए प्राइवेट हॉस्पिटल्स खोले गए और मुफ्त इलाज भी किया गया। महंगी सर्जरीज को सस्ता कर दिया गया। कुछ हॉस्पिटल्स में कम से कम कीमत पर ऑक्सीजन दी गई। हॉस्पिटल्स ने अपनी कैपेसिटी से ज्यादा बेड्स रखे, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर्स और वेंटिलेटर्स का इंतजाम किया। जब प्लाज्मा ट्रीटमेंट का रास्ता खुला तो भोपाल के हॉस्पिटल्स ने न जात देखी न मजहब देखा, सबके लिए इलाज की राहें खोल दी। जो कोविड के मरीज सेहतियाब हो चुके थे, उन लोगों ने प्लाज्मा डोनेट करने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कई मुसलमानों के प्लाज्मा से हिंदुओं की जानें बची और कई हिंदू भाइयों ने मुसलमानों की जान बचाई। कोविड के मरीज सिर्फ जिस्मानी तकलीफ में मुब्तला नहीं थे, कई मरीज हॉस्पिटल्स में बंद डिप्रेशन का शिकार हो रहे थे। भोपाल के कुछ साइकोलॉजिस्ट्स और वॉलंटियर्स ने क्वारंटीन मरीजों की मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखा। ऐसे पेशेंट्स की न सिर्फ काउंसलिंग की गई, बल्कि मरीजों को अपने घर वालों से वीडियो कॉल्स के जरिए जोड़े रखा। कुछ मेडिकल स्टोर्स ने फ्री होम डिलीवरी शुरू की ताकि मरीजों तक दवा कम से कम वक्त में पहुंचे। यही काम कुछ लोगों ने इनफरादी तौर पर भी किया और खुसूसन बुजुर्गों की बहुत खिदमत की। भोपाल के शहर वालों ने ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी पूरी करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे डोनेट किए और कई जगहों पर तो नौजवानों ने लाइनों में लगकर जरूरतमंदों को ऑक्सीजन सिलेंडर्स मुहैया करवाए। इसी दौरान हमें कुछ अफराद की दूरंदेशी और हकीकत पसंदी भी देखने को मिली। इन लोगों ने कब्रिस्तानों में पहले से कब्रें खुदवाने का सोचा, क्योंकि बढ़ती हुई लाशें सेहत और इज्जत दोनों के नुकसान का सबब बन सकती थी। हमने फिर ये प्लान किया, अपने एक्स्ट्रा से थोड़ी कब्रें खुदवा के रखें। जो मैयत आए शरीयत के तौर से नमाज पढ़ाएं, उनको जल्दी से जल्दी दफन करवाएं। इस सब के बीच हम उन शहीदों को कैसे भूल सकते हैं जो खुद डूब गए और कश्तियां पार लगा गए। हम बात कर रहे हैं उन मुहाफिजों की जिन्होंने खुद की परवाह नहीं की और अपना सारा वक्त भोपाल की आवाम के नाम कर दिया। ऐसे में वो खुद अपनी जान गंवा बैठे, मगर जाने कितनों को जिंदगी का तोहफा दे गए। ये फरिश्ते भोपाल की तारीख में कोरोना वॉरियर्स के नाम से हमेशा याद रखे जाएंगे। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। भोपाल की तारीख अगर हम उठाकर देखें तो कई ऐसे मुख्तलिफ काम भोपाल रियासत में अंजाम दिए गए थे जिस पर आज इंसानियत नाज करती है। इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ काम ऐसे कर जाता है जिन पे आने वाली नस्लें न सिर्फ याद करती हैं बल्कि अपनी विरासत पर फ़ख्र करती हैं। तारीख की आँख धर्म, रंग, नस्ल, ज़ात, अमीरी गरीबी से परे देखती है। इकबाल का फ़लसफ़ा है, खुद ही इंसान की सलाहियत और गैरत की असल पहचान है। खुद ही वो जौहर बाकमाल है जो लासवाल है, क्योंकि उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। आज कोविड की वबा जब इंसानियत को अपने घुटनों पर ले आई थी, तब ज़रूरत थी इस अम्र की कोई उठे और नस्ल आदम और हव्वा को बचाए। याद रहे ये वो वक्त था जब लोगों को डर था कि घर से बाहर कदम यानी घर के अंदर कोरोना, और ऐसे में ये नौजवान बिगर अपनी जान की परवाह किए अपनी खिदमात को अंजाम देते रहे। भोपाल के नौजवानों की आंखों में हौसला और जज्बा था कुछ कर दिखाने का।
اور دلوں میں عزم تھا، امیدوں کو ہرگز ٹوٹنے نہیں دیں گے، جلتے چراغوں کو بجھنے نہیں دیں گے۔ یہاں کے ہر نوجوان کی سوچ ہے کہ جن میں اکیلے چلنے کا حوصلہ ہوتا ہے ان کے پیچھے ایک دن قافلہ ہوتا ہے۔ آج کی تاریخ میں بھوپال کے نوجوانوں کے پیچھے ایک قافلے کے مانند لوگ کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ان سب کو ایک مقصد مل چکا ہے۔ آج ہزاروں لوگوں کی بھیڑ انسانیت کو ایک پیغام دیتی ہے کہ جذبہ اوروں سے جدا ہونے کا پھول صحرا میں کھلا سکتا ہے، اور اسی جذبے کے تحت خدمت کا کارواں رواں دواں ہے آج بھی۔ تو علامہ اقبال یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ ڈاکیومنٹری جلد ہی ایک تحریری شکل میں سامنے آئے گی، جس کے لیے ہم منظر بھوپالی صاحب کے شکر گزار ہیں۔ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔